नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में, जहां हम चर्चा करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रॉबर्ट कियोसाकी की प्रसिद्ध किताब रिच डैड पुअर डैड की। इस किताब के माध्यम से लेखक ने हमें दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों की कहानियों के जरिए बताया कि हमारी आर्थिक स्थिति सिर्फ हमारी आमदनी से नहीं, बल्कि हमारी सोच और शिक्षा से तय होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण सीखें साझा करूंगा जो इस किताब में बताई गई हैं और जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला कदम उठाने में मदद करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं रिच डैड और पुअर डैड की, तो ये सिर्फ दो व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि दो विचारधाराएं हैं। एक ओर हैं वो लोग जो मानते हैं कि पैसा कमाना ही सब कुछ है, और दूसरी ओर हैं वो लोग जो समझते हैं कि पैसे को कैसे अपने लिए काम करवाया जाए। आज हम जानेंगे कि ये दोनों सोच में क्या फर्क है और कैसे आप रिच डैड की सोच को अपनाकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। 1. गरीब और अमीर सोच का अंतर। गरीब और अमीर सोच में क्या अंतर होता है? गरीब सोचने वाले लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। गरीब और अमीर सोच में क्या अंतर होता है? पहला, पैसे के प्रति दृष्टिकोण। गरीब सोच वाले लोग मानते हैं कि पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वे एक स्थिर नौकरी पर निर्भर रहते हैं और समय के साथ अपनी आमदनी को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उनके लिए वित्तीय स्थिरता का मतलब है सुरक्षित नौकरी, बचत और खर्चों में कटौती। अमीर सोच वाले लोग समझते हैं कि पैसा एक साधन है जिसे सही तरीके से निवेश करके और बढ़ाया जा सकता है। वे केवल नौकरी पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि विभिन्न आय के स्रोत, इनकम स्ट्रीम्स बनाते हैं। उनके लिए पैसा एक साधन है जिससे वे स्वतंत्रता और अवसर प्राप्त करते हैं। 2. जोखिम और अवसर। गरीब सोच वाले लोग जोखिम लेने से डरते हैं। वे हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते हैं और नए अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। अमीर सोच वाले लोग जोखिम उठाने से घबराते नहीं हैं। वे नए अवसरों को पहचानते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं। उनका मानना है कि यदि आप कभी जोखिम नहीं लेते तो आप कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। 3. शिक्षा का महत्व। गरीब सोच वाले लोग पारंपरिक शिक्षा पर निर्भर रहते हैं। उनके लिए डिग्री और स्थिर नौकरी ही सब कुछ होती है। वे मानते हैं कि स्कूल की शिक्षा ही जीवन में सफल होने के लिए पर्याप्त है। अमीर सोच वाले लोग वित्तीय शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। वे समझते हैं कि पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ वित्तीय साक्षरता भी जरूरी है। वे लगातार खुद को नए कौशल और ज्ञान से लैस करते रहते हैं, ताकि वे बदलते समय के साथ खुद को अपडेट रख सकें। 4. समय का उपयोग। गरीब सोच वाले लोग अपना समय अक्सर टीवी देखने, सोशल मीडिया पर बर्बाद करने या ऐसी गतिविधियों में खर्च करते हैं जो उन्हें आगे नहीं बढ़ाती। अमीर सोच वाले लोग अपने समय का सदुपयोग करते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, नए कौशल सीखते हैं और अपनी आय बढ़ाने के तरीकों पर काम करते हैं। उनके लिए समय का प्रबंधन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। पैसा कैसे काम करता है? गरीब सोच वाले लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। वे मानते हैं कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। अमीर सोच वाले लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। वे समझते हैं कि पैसे को सही जगह निवेश करके वे बिना अधिक मेहनत किए भी अधिक पैसा कमा सकते हैं। ये सभी बिंदु बताते हैं कि गरीब और अमीर सोच के बीच का सबसे बड़ा अंतर है मानसिकता का। यह मानसिकता ही तय करती है कि आप जीवन में कितनी दूर जा सकते हैं। इसलिए यदि आप भी वित्तीय स्वतंत्रता पाना चाहते हैं, तो अमीर सोच को अपनाएं और अपने पैसे को समझदारी से काम में लाएं। गरीब सोचने वाले लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। गरीब सोचने वाले लोग पैसे के लिए काम करते हैं,
गरीब सोच वाले लोग आमतौर पर नौकरी पर निर्भर होते हैं और मानते हैं कि मेहनत से कमाया गया पैसा ही उनकी आय का एकमात्र स्रोत है। वे एक निश्चित सैलरी पाने के लिए अपना समय और ऊर्जा लगाते हैं और यही उनकी जीवन शैली का केंद्र बन जाता है। उनका ध्यान मुख्य रूप से खर्चों को नियंत्रित करने और बचत करने पर होता है ताकि वे वित्तीय संकटों से बच सके। इस सोच में पैसा कमाने के लिए वे अपना समय बेचते हैं और समय के साथ उनकी आमदनी सीमित रहती है। जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा कमाएंगे, यही उनकी धारणा होती है। अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। दूसरी ओर अमीर सोच वाले लोग पैसे को एक साधन के रूप में देखते हैं जिसे निवेश करके वे और अधिक पैसा कमा सकते हैं। वे केवल नौकरी पर निर्भर नहीं रहते बल्कि विभिन्न संपत्तियों एसेट्स में निवेश करते हैं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, बिजनेस आदि। ये संपत्तियां उनके लिए नियमित आय उत्पन्न करती हैं, चाहे वे सक्रिय रूप से काम करें या न करें। उनके लिए पैसा एक ऐसा साधन है जो उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता देता है। वे समझते हैं कि अगर पैसा सही जगह पर लगाया जाए तो वह खुद ब खुद और अधिक पैसा पैदा करेगा। यही कारण है कि वे अपने समय का अधिकतर हिस्सा नए निवेशों को खोजने और मौजूदा निवेशों को मैनेज करने में लगाते हैं। इस तरह गरीब सोचने वाले लोग अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं, जबकि अमीर लोग अपने पैसों को सही तरीके से निवेश करके उसे अपने लिए काम करवाते हैं। यही अंतर है जो अमीर और गरीब सोच में होता है। संपत्ति और जिम्मेदारियां। संपत्ति एसेट्स और जिम्मेदारियों लायबिलिटीज के बीच का अंतर समझाएं। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं जो उनके लिए आय पैदा करती है, जबकि गरीब लोग ऐसी जिम्मेदारियों में फंसते हैं जो उन्हें खर्च में डालती है। संपत्ति एसेट्स और जिम्मेदारियों लायबिलिटीज के बीच का अंतर। संपत्ति एसेट्स। संपत्ति वह चीजें होती हैं जो आपके लिए पैसा कमाती हैं या आपके लिए आय उत्पन्न करती हैं। ये आपकी नेटवर्थ, कुल संपत्ति को बढ़ाती है और आपको वित्तीय रूप से मजबूत बनाती है। संपत्ति का मुख्य गुण यह होता है कि यह आपके लिए धन का प्रवाह, कैश फ्लो बढ़ाती है। उदाहरण, रेंटल प्रॉपर्टी। यदि आपके पास कोई ऐसी संपत्ति है जिसे आप किराए पर देते हैं और उससे नियमित रूप से किराए की आय प्राप्त करते हैं, तो यह आपकी संपत्ति है। शेयर, स्टॉक्स। शेयरों में निवेश करके आपको डिविडेंड्स मिलते हैं और अगर शेयर की कीमत बढ़ती है तो आपकी संपत्ति का मूल्य भी बढ़ता है। बिजनेस। अगर आपके पास एक व्यवसाय है जो आपको नियमित रूप से लाभ देता है तो यह भी आपकी संपत्ति है। बैंक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स। ऐसी बचत या निवेश जो आपको ब्याज के रूप में आय देती है, उसे भी संपत्ति माना जा सकता है। जिम्मेदारियां लायबिलिटीज। जिम्मेदारियां वह चीजें होती हैं जो आपके पैसे को बाहर ले जाती है, यानी जिनकी वजह से आपके ऊपर खर्च बढ़ता है। ये आपकी नेटवर्थ को कम करती है और आपके वित्तीय स्थिति को कमजोर बनाती है। जिम्मेदारी का मुख्य गुण यह होता है कि यह आपके पैसे का प्रवाह बाहर की ओर करती है। उदाहरण, होम लोन। यदि आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया है और हर महीने ईएमआई चुकाते हैं तो यह एक जिम्मेदारी है, क्योंकि इससे आपके पैसे बाहर जा रहे हैं। कार लोन। एक नई कार खरीदी और उस पर लिया गया लोन जिसे आप किस्तों में चुका रहे हैं, वह भी जिम्मेदारी है, क्योंकि कार की मूल्य घटती है और लोन का भुगतान करना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड ड्यूज। क्रेडिट कार्ड से किए गए खर्च जो समय पर नहीं चुकाए गए हैं, वे भी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि उन पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। पर्सनल लोन। कोई भी ऐसा लोन जिसे चुकाने के लिए आपको नियमित रूप से पैसे देने पड़ते हैं, वह जिम्मेदारी है। अंतर को समझने के लिए सरल उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आपने एक कार खरीदी है। अगर आप उस कार का उपयोग केवल निजी उपयोग के लिए कर रहे हैं और उसके लिए लोन चुकाते हैं, तो वह कार आपकी जिम्मेदारी है। इससे आपके खर्चे बढ़ते हैं, जैसे लोन की ईएमआई, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस आदि। लेकिन अगर आपने वही कार खरीदी और उसे टैक्सी के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे आप नियमित रूप से आय प्राप्त कर रहे हैं, तो वह कार आपकी संपत्ति बन जाती है, क्योंकि अब वह आपके लिए पैसे कमा रही है।
3. वित्तीय साक्षरता का महत्व। वित्तीय साक्षरता की जरूरत क्यों है? स्कूलों में वित्तीय शिक्षा की कमी। कैसे अपनी वित्तीय शिक्षा को बढ़ाकर आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं? निवेश और जोखिम लेने की कला। 1. बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में मदद। बजट बनाना। वित्तीय साक्षरता आपको अपने पैसे का सही तरीके से बजट बनाने में मदद करती है। आप अपने आय और खर्चों को संतुलित करना सीखते हैं, जिससे आप अनावश्यक खर्चों से बच सकते हैं और अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। 2. वित्तीय संकटों से बचाव। आर्थिक सुरक्षा। वित्तीय साक्षरता आपको एक आपातकालीन फंड बनाने और बीमा जैसे साधनों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे आप अप्रत्याशित परिस्थितियों में भी सुरक्षित रह सकते हैं। 3. आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में कदम। आय के स्रोत बढ़ाना। वित्तीय साक्षरता आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने आय के स्रोत बढ़ा सकते हैं, चाहे वह निवेश हो, बिजनेस हो या किसी और तरीके से। इससे आप अपने खर्चों को कवर करने के लिए केवल एक नौकरी पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि आपके पास अतिरिक्त आय के स्रोत होते हैं। 4. वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव। सुरक्षित लेन देन। वित्तीय साक्षरता आपको वित्तीय धोखाधड़ी और घोटालों से बचने के लिए आवश्यक जानकारी देती है। आप समझते हैं कि सुरक्षित लेन देन कैसे किया जाए और किन वित्तीय उत्पादों से दूर रहना चाहिए। 5. मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता। तनाव में कमी। जब आप वित्तीय रूप से साक्षर होते हैं तो आप अपने पैसों को लेकर अधिक नियंत्रण में महसूस करते हैं। इससे आपके जीवन में आर्थिक तनाव कम होता है और आप मानसिक रूप से अधिक शांत रहते हैं। 4. अमीर बनने की सोच विकसित करें। अमीर बनने की सोच कैसे विकसित करें? हमेशा सीखते रहने की आदत डालें। खुद को वित्तीय और व्यक्तिगत विकास के लिए प्रेरित करें। अमीर बनने की सोच केवल धन अर्जित करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है जो आपके आर्थिक निर्णयों और जीवन के दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं जो आपको अमीर बनने की सोच विकसित करने में मदद कर सकते हैं। 1. वित्तीय शिक्षा पर ध्यान दें। धन प्रबंधन, निवेश, बजट बनाने और वित्तीय योजनाओं के बारे में पढ़ें और सीखें। किताबें, ऑनलाइन कोर्सेज और सेमिनार्स आपके ज्ञान को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। 2. लक्ष्य निर्धारण और योजना बनाना। अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। क्या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, एक बड़ा घर खरीदना चाहते हैं या अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करना चाहते हैं? स्पष्ट लक्ष्य आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। 3. सकारात्मक मानसिकता विकसित करें। अमीर बनने की सोच के लिए आपको अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाना होगा। आत्मविश्वास और विश्वास रखें कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। 4. नेटवर्क और संपर्क बढ़ाएं। उन लोगों के संपर्क में रहें जो पहले से अमीर हैं या सफल हैं। उनसे सीखें और उनके अनुभवों का लाभ उठाएं। आज ही अपने वित्तीय जीवन को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाएं। रिच डैड पुअर डैड की शिक्षाओं को अपनाएं और एक नया दृष्टिकोण अपनाकर अपनी वित्तीय यात्रा की शुरुआत करें। याद रखें, सफलता की दिशा में पहला कदम ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब समय है कि आप वित्तीय शिक्षा को प्राथमिकता दें, अमीर सोच अपनाएं, संपत्तियों का निर्माण करें और सही निर्णय लें। आज से ही अपने लक्ष्यों की दिशा में कार्य करें और निरंतर प्रयास करें। आपका समृद्ध और सुरक्षित भविष्य आज से ही शुरू होता है। अपने वित्तीय भविष्य को आकार देने का कदम आज ही उठाएं। आप सभी को शुभकामनाएं।